हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हुमन में। डियर फ्रेंड्स, आप लोग जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखा करो, है ना। यूट्यूब में क्या है, ऑप्शन आता है सेटिंग में, उसकी क्वालिटी आप लोग 320 480 इसमें देखा करो तो आपको क्लियर दिखेगा। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 3 करेंगे। इसमें क्या है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। ध्यान देना, पेपर में आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार 2 नंबर में पूछा गया है और एक बार 3 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, अभी बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देना, प्रश्न रिपीट नहीं होता है ना। वही प्रश्न यहाँ से रिपीट नहीं होगा। जैसे एक बार आ चुका है वही प्रश्न नहीं आएगा, नंबर बदला रहेगा, है ना। नंबर को बदल के देगा वो, अगर आएगा तो ये मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, x² - 3x - 4। यहाँ पर हम अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन, हर एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या, जब दोनों माइनस में हो। ठीक है, जब दोनों माइनस में हो या ना भी हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला पैटर्न देख लेते हैं, दोनों माइनस में हैं। इसके बाद दूसरा पैटर्न क्या होगा, जब दोनों प्लस में रहेगा। तीसरा पैटर्न क्या होगा, जब ये बस माइनस में रहेगा ये प्लस में रहेगा। चौथा पैटर्न, ऐसी अलग अलग पैटर्न का देखेंगे। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप लोग, दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद है। क्या दिया हुआ है, प्रश्नों को एक बार फिर से लिख लेना, x² - 3x - 4। ठीक है, प्रश्नों को एक बार फिर से लिख लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर तुलना करते हैं। ध्यान देना, बहुपद यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बहुपद इसको है ना, x² - 3x - 4, जो प्रश्न में उसी को फिर से लिखते हैं, -4 की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से करने पर ये सभी में लिखना है प्रश्नावली 3 में, जैसा आपको गुणनखंड करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपको सॉल्व करो करके भी आएगा या गुणनखंड करो ये भी आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, x² के सामने जो है वो a है, x के साथ में जो है वो b है, और जो बिना x के साथ में है वो c है। मतलब सिर्फ नंबर दिखाई देगा वो c है। अच्छे से समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, x² के साथ में कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है, 1 रहता है। x के साथ में कुछ नहीं, x के साथ में क्या है, -3। ध्यान देना, क्या है, -3, तो ये b होगा। और सिर्फ नंबर है वो क्या होता है, c होता है। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। सुनना अच्छे से, x², देयरफॉर x² के साथ में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है। तो a = ध्यान देना अच्छे से, a = क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। b = x वाले के साथ में जो रहता है उसको b कहते हैं। तो यहाँ पर x वाले के साथ में क्या है, -3 है, तो -3 आपको चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, साइन के साथ में लेना है। और c किसको बोलेंगे, जो सिर्फ नंबर रहेगा लास्ट में। यहाँ पर देखो, तो नंबर क्या है, -4। फिर से रिपीट करता हूँ, x² के साथ में जो है वो a है, तो a = क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, x² के साथ में कुछ नहीं, मतलब 1 है। b = लेंगे तो b किसको बोलते हैं, x के साथ में जो रहता है उसको b बोलते हैं। एक्चुअल में इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, है ना। आगे और पढ़ेंगे, आगे आएगा ये। तो x के साथ में क्या है, -3 है, तो ये हो जाएगा b। और ये जो सिर्फ नंबर दिखाई देता है उसको बोलते हैं c। चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, a और c का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, अब a और c का मल्टीप्लाई करना है, a × c, a और c का गुना कर देना है। तो a का वैल्यू तो 1 है, गुना c का वैल्यू क्या है, -4। तो देखो, ये क्या है, प्लस में है और ये माइनस में है। एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, हमेशा याद रखना। 1 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 1 का गुना 4 से करोगे, तो 1 × 4 4 ही मिलेगा।
ठीक है, 1 × 4 दैट मीन्स 4 1 = 4 या 1 × 4 दैट मीन्स 4। आपको इसको नोटिस करना है, यहाँ पर अगर माइनस में आया है, सुनिए अच्छे से, अगर यहाँ पर माइनस में आ गया, अब क्या करेंगे, इसका 2 फैक्टर निकालेंगे, 2 गुणनखंड करेंगे। मतलब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो नंबर आया है वो किसके किसके टेबल में आता है, मतलब किसके किसके पहाड़ा में आता है, ये देखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है, 4 के संभावित गुणनखंड, ध्यान देना, ये जो 4 है इसके संभावित गुणनखंड लिखेंगे या फिर -4 के संभावित गुणनखंड लिखेंगे। ध्यान देना, -4 मतलब -4 के संभावित गुणनखंड, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपको आता है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। संभावित गुणनखंड, तो देखिए 4 किसके किसके पहाड़ा में आता है, सिर्फ 4 बस को देखते हैं, अभी ऋण को छोड़ दिए रहते हैं, है ना, 4 बस को देखेंगे। तो देखो, पहले तो आप 1 का गुना 4 से करोगे तो 4 आएगा, है ना, ठीक है। और मतलब 1 के पहाड़ा में 4 आता है, फिर किसके पहाड़ा में आता है 4, 2 के पहाड़ा में भी आता है, तो 2 × 2 करोगे तो भी 4 आएगा, है ना, और किसी के पहाड़ा में नहीं आता, ठीक है। ऐसे इधर भी लिख लेंगे, सेम ऐसे लिखेंगे, 1 × 4 = 4, 2 × 2 = 4। ध्यान देना अच्छे से। अब क्या ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, ऋण में है, ठीक है। तो ध्यान देना, यह तो आपको यहाँ पर क्या करना है उसको सुनिए अच्छे से। यहाँ पर ऋण है ना, समझ जाना अच्छे से। अगर यहाँ पर ऋण आ गया, ए और सी का गुना करने पर ऋण आ गया, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर आएगा उसमें से एक ऋण रहेगा और एक धन रहेगा, यही पर समझना है। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, तो क्या रहेगा, दोनों में से एक क्या रहेगा, ऋण में रहेगा। तो देखो, अगर मैं इसको ऋण में करता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं ऋण करता हूँ तो ये धन हो जाएगा, ठीक है। तो ऋण और धन का गुना ऋण हो जाएगा, तो इसको भी ऋण करूँगा तो ऋण और धन का गुना ऋण हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ऋण में रहेगा। तो इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर को ऋण कर दिया। अब इस वाला में क्या करूँगा, सेकेंड नंबर को ऋण करूँगा, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, सेकेंड नंबर में करेंगे तो ऋण, है ना, अच्छे समझना। मैंने कहा यहाँ पर अगर ऋण आ गया तो दोनों में से कोई एक ऋण में रहेगा, तो पहले वाले में पहले नंबर को ऋण दे दिए, ठीक है, तो दूसरे वाले में दूसरे नंबर को ऋण दे दो, ठीक है। अब ऋण और धन का गुना ऋण होगा, ऋण और धन का गुना ऋण आया है, तो ऐसे ही धन और ऋण का गुना क्या होगा, ऋण होगा, धन और ऋण का गुना ऋण होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, इसमें से उस नंबर को सेलेक्ट करना है, उन 2 नंबर्स को आपको सेलेक्ट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, गुना करने पर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो बी में है वो आना चाहिए। सुनना अच्छे से, आपको क्या करना है, उस नंबर का सिलेक्शन करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, ऋण 3 आना चाहिए। तो देखो, 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, तो इसमें तो आएगा नहीं 3, तो ये तो फ्लॉप हो गया है ना, इसको नहीं लेना है, तो इसको भी नहीं लेना है। इसको देखो, 4 में 1 को घटाओगे तो 3 आ रहा है, मतलब या तो इसको लेना है या तो इसको लेना है। अब लेना किसको, उसको देखो, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा ना, इसके साथ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह बड़ा नंबर में होना चाहिए, उसी को लेना है आपको। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, ऋण है, तो बड़ा नंबर में ऋण होना चाहिए, तो बड़ा नंबर में तो ऋण यहाँ पर है। देखो 1 और 4 है, तो ये एक छोटा नंबर है, इसमें ऋण हो गया, तो इसको नहीं लेना है। 1 और 4 है, बड़ा नंबर 4 है, इसमें ऋण है, तो क्या करना है, इसी को आपको लेना है, इसी को क्या करना है, आपको लेना है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 फैक्टर करेंगे ना, वो क्या होगा, 1 होगा और ऋण 4 होगा, मतलब 1x होगा और ऋण 4x होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको लेना है, इसको लेना है, किसको लेना है, इसको। ये बॉक्स आपको नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बनाया हूँ, तो इसको लेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं प्रश्न को फिर से लिख रहा हूँ। अतः आपका प्रश्न है, x² - 3x
-4, ये आपका प्रश्न है, अच्छे से समझना। इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अब देखो -3x की जगह लिखना है आपको ये 1x x लगा देना है और -4x। इस -3x की जगह लेना है, पूरे को हटाना है। -3x की जगह क्या लेना है 1x, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो +1x, +1x, 1 को लिखा नहीं जाता तो x बस लिख दिए। और क्या लिखेंगे -4x, -4x, x लगाना है इसके साथ में और ये -4 का 4। अच्छे से समझिएगा कैसे किया हूँ। -3x की जगह लिखना है ये दोनों नंबर को, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x × x। यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हूँ इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है गुणा। और ये प्लस का प्लस, x का x। यहाँ पर 1 साइलेंस मोड में है, याद रखना है, छिपा हुआ है। माइनस ये 4 का 4, x का x, -4 का 4। अब देखो यहाँ से देखो ये आपका 2 टर्म का एक पेयर बनाना है, 2 पदों का एक पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। वैसे यहाँ पर बनेगा एक जोड़ा। धन को देखना है, धन या ऋण को। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको सर्कल नहीं करना है, मैं ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें देखो एक एक्स है, इसमें भी एक एक्स है, ये आपको गोला नहीं करना है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो दोनों में से एक एक्स बाहर कर दो आप, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, ये वाला एक्स बचेगा प्लस, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, दैट मीन्स 1 आपका रहेगा। सेम केस में देखिए अगर यहाँ पर माइनस रहता है ना, अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो माइनस को बाहर निकालते हैं। इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें 4 है आपका, इसमें भी 4 है, तो 4 को बाहर निकाल दो आप। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस निकालना पड़ेगा, प्लस रहता तो प्लस लिखते हैं। अब देखो अंदर क्या बचा, यहाँ पर मिला आपको x, माइनस मत करना, यहाँ पर ध्यान देना। जब भी आप यहाँ से माइनस लिखोगे, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लिखोगे ना, तो ये वाला चिन्ह बदल देना है आपको, माइनस है उसको प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर वैसी का वैसी ही रहेगा। अब देखो ये 4 तो जो दोनों में रहता है ना उसको बाहर लिखते हैं, एक ही बार लिखेंगे। अब ये तो बाहर हो चुका है, ये भी बाहर हो चुका है, तो यहाँ पर x बचा, ऋण है उसको धन कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो 4 है तो बाहर हो चुका है तो कुछ नहीं दिखाई देगा वहाँ पर, ये तो बाहर हो गया है, तो क्या मिलेगा वहाँ पर 1 लिख देना है, कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम हैं, अगर आपने सेम लाया है तो सही है। अगर आपका अलग अलग दिख रहा है ये दोनों x+1 दोनों सेम है तो आपने राइट किया है। अगर दोनों अलग अलग आ रहा है तो आपने गलत किया है। तो दोनों सेम है उसको एक बार लिख दो, x+1 एक ही बार लिख दो। फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर कोई साइन मत देना, दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखो, जो बचा है उसको, क्या बचा, x-4, x-4, ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। रिपीट करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आएगा तो, है ना, रिपीट करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेंगे ना तो ये सब आप लोग लिखते रहना, डायरेक्ट मैं सॉल्व करूँगा, ये वाला पोर्शन लाऊंगा, है ना। कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन लाऊंगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए सेम टाइप का प्रश्न है, फिर से लिया, ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है, ये उसी में का है ना, प्रश्नावली 3 का ही 7वां नंबर का क्वेश्चन है। अच्छे से समझिएगा, आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। तो देखिए, ठीक है, तो सॉल्व में क्या करते हो आप लोग, क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखते हो। दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद है, क्या है, 7x² - 2x - 5। सेम कंसेप्ट का लिया हूं ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। अब क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं बहुपद, इसको फिर से लिखेंगे ना, 7x² - 2x - 5, इसी को लिख रहा हूं, की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी से करने पर तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रहता है वो a है, एक्स स्क्वायर का के साथ है वो है a, तो ये हो जाएगा 7। b इज इक्वल टू एक्स के साथ में जो रहता है उसको b बोलते हैं, तो ये हो जाएगा -2 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। अब क्या करते हैं, a और c का गुना करते हैं, तो a गुना c, a और c का गुना करेंगे तो a का वैल्यू क्या है 7 है, गुना c का वैल्यू क्या है -5 है, ब्रैकेट लगा देंगे माइनस में। तो देखो दोनों का गुना करो, 7 का गुना 5 से करो तो 7 का पहाड़ा 5 बार लो, 7 पंचे 35, 7 5 जा 35। ये प्लस में है ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस रहता है तो माइनस आता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि 35 किसके किसके पहाड़ा में आता है, किसके किसके टेबल में आता है, पहले ये देखना है। और देखिए जब यहाँ पर माइनस में है रहता है तो मैंने क्या कहा था, एक को माइनस करना है और एक को प्लस करना है, ठीक है, एक को माइनस लिखना है एक को प्लस लिखना है। तो देखिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -35 के संभावित गुणनखंड, के संभावित गुणनखंड, संभावित गुणनखंड, ध्यान देना अच्छे से। क्या क्या, तो पहले तो ये बताओ, पहले तो 1 गुना 35 करने पर आएगा आपका 35, यहाँ पर जगह छोड़ छोड़ के लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर चिन्ह भी तो देना है, ठीक है। फिर 2 के पहाड़ा में तो नहीं आता है ये, मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा ये क्योंकि लास्ट में 5 है। फिर 3 के पहाड़ा में भी नहीं आता है 35, फिर 4 के पहाड़ा में भी नहीं आता, फिर 5 के पहाड़ा में आता है 35, 5 गुना 7, 5 7 35। फिर किसके पहाड़ा में आएगा, 6 में नहीं आता, 7 के पहाड़ा में आता है, 7 पंचे 35, तो वही हो गया 5 का पहाड़ा 7 बार लो या 7 का पहाड़ा 5 बार लो, एक ही मतलब है। फिर और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। सेम नंबर फिर से इधर लिखेंगे, 1 गुना 35 बराबर 35, फिर 5 गुना 7 बराबर 35। अब ध्यान देना यहाँ पर ऋण रहेगा तो क्या करना है, पहले इसको ऋण कर दो, ऋण ऋण, इसको ऋण करोगे तो यहाँ पर भी ऋण होगा यहाँ पर भी ऋण होगा। अब पहले नंबर को ऋण कर दिए, अब इसमें क्या करना, दूसरे नंबर को ऋण कर दो, ये ऋण 35 हो जाएगा, ये ऋण 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ऋण हो जाएगा यहाँ पर भी ऋण हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपको उस नंबर को लेना है, उन 2 नंबर को लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या मिले, बी में रहेगा उतना मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तो 35 में 1 को जोड़ो या घटाओ तो 2 तो आएगा नहीं, तो ये लाइन नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। इसको देखो अब 7 में से 5 को घटाओगे तो 2 आ रहा है, ठीक है, मतलब या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, कौन सा आएगा ये डिसाइड करेगा। ये जो चिन्ह है ना, यहाँ पर जो चिन्ह है, यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा बी में वो बड़ा संख्या में होना चाहिए, उसी को लेना है। तो यहाँ पर ऋण है तो ऋण देखो बड़ा संख्या में कहाँ पर है, ये 5 और 7, 5 में है, ये तो छोटा संख्या है 7 से, तो इसको नहीं लेना है। यहाँ पर देखो ये 7 बड़ा है ना, तो 7 में ही ऋण है। यहाँ जो चिन्ह रहता है वो बड़ा संख्या में होना चाहिए, यहाँ जो ऋण है वो देखो बड़ा संख्या में है। इन दोनों नंबर को देखना है, दोनों नंबर को ना, यहाँ से दोनों नंबर को, इसको मत देखना। तो 7 बड़ा नंबर है, इसी में ऋण है तो इसी को लेना है, मतलब किसको लेना है, 2 नंबर इसको लेना है, 2 नंबर है ना। ये डब्बा नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मतलब ये ऋण 2 मतलब ये जो ऋण 2x दिखाई दे रहा है उसकी जगह क्या लिखना है आपको, कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब धन है तो धन 5x लिखना है और ऋण 7x लिखना है, x लगा देना है, गुना का चिन्ह हटा देना है ना, गुना का चिन्ह नहीं लिखना है। तो वही लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना। फिर से लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। अतः प्रश्न है आपका 7x² - 2x - 5, ये है प्रश्न, इक्वल। ध्यान देना है आपको, ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन ही करना है, इजीली सॉल्व होने वाले ही क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल भी करना है क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है। 7x² तो सेम रहेगा 7x², ध्यान देना। ऋण 2x की जगह लिखना है ये दोनों नंबर को, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन रहता है तो धन लिख दो आप 5 और साथ में लगा दो x,
ठीक है। फिर क्या लिख दो, ऋण 7, 7 पे लगा दो x, फिर इसको लिखना है ऋण 5 को। मतलब ये ऋण 2x है ना, इसकी जगह 2 नंबर लिखना है, बाकी ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अब देखो आप चाहो तो ऋण 7 वाले को पहले लिख सकते हो यहाँ पर, और धन 5 वाले को यहाँ पर लिख सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो, आंसर वैसे ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखिए अच्छे से समझना, यहाँ पर इस 7 को मैं 7 ही लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है ना, फैक्टर कर रहा हूँ, गुणनखंड। x को मैं लिख सकता हूँ गुना x, समझना अच्छे से है ना। देखो यहाँ से लाइन नहीं खींचना, ये आपको समझाने के लिए लाइन खींच रहा हूँ मैं। 2 पदों का एक जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो x 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया, धन 5 का 5, x का x, समझना अच्छे से, ऋण ये भी 7 का 7, x का x, ऋण 5 है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जोड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जोड़ा है। इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखिए दोनों में जो सेम है ना उसको बाहर लिखेंगे, गोला नहीं बनाना है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर x है, इसमें भी एक x है, और कुछ दोनों में सेम है क्या, और कुछ सेम नहीं है। तो यहाँ से दोनों से x बाहर कर दो आप, तो ये जो गोला किया ना वो वाला x मैंने बाहर कर दिया, तो क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पर 7x दिखाई देगा, 7x प्लस यहाँ पर क्या दिखाई देगा, 5। जो गोला किया उसको भूल जाओ क्योंकि वो बाहर हो गया है। अब देखो यहाँ पर ऋण आ जाएगा तो ऋण लिख देना है, जैसे ऋण लिखोगे ध्यान देना तो ये वाला धन हो जाता है। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, कुछ सेम, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें नहीं है। जब दोनों में कुछ ना हो तो 1 लिख देना, और यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसको लिख देना। धन रहेगा तो धन लिखना, जब धन रहेगा तो इसको चेंज मत करना, ऋण का ऋण ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऋण है तो ऋण लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा 7x, सेम लिख देना। आप जब एक कुछ नहीं था, देखो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, और इसको सेम लिखना है 7x का 7x। लेकिन यहाँ जो ऋण रहेगा ना उसको क्या करना है, आपको धन कर देना है, क्योंकि यहाँ से ऋण आपने बाहर ले लिया है, तो ऋण जो है धन हो जाएगा, और ये 5 का 5। अब देखो दोनों में 7x प्लस 5, 7x प्लस 5 दोनों में सेम है, सेम है तो एक बार लिख दो, मतलब फिर से कॉमन कर दो, 7x प्लस 5, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है। अब देखो दूसरे ब्रैकेट में उसको लिखो जो ब्रैकेट के बाहर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर -1, x -1, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो पहला कंसेप्ट हो गया जब दोनों माइनस माइनस में हो। ठीक है, जब दोनों प्लस प्लस में हो या प्लस माइनस में हो तब के केस में देखते हैं। आपको सिर्फ ये कंसेप्ट बस क्लियर रखना है, बाकी सब A to Z बनेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें अलग अलग हो, ध्यान देना अच्छे से। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन लिया हो ना, यहाँ पर देखो ऋण है और यहाँ पर धन है, इससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, ये प्रश्न है जो लिखते हैं वैसे लिख दिया है ना। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x वाला b होता है, ये हो जाएगा -8। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ जो नंबर रहता है वो, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करना है आपको, a और c का मल्टीप्लाई करना है। तो a मल्टीप्लाई c, तो a और c का गुना करना है। तो a का वैल्यू 1 है, गुना c का वैल्यू क्या है 15 है, तो 1 और 15 का गुना करोगे 15 ही आएगा। अब समझना, अब यहाँ पर धन है, जब धन धन में रहे तो क्या करना है, जब यहाँ पर धन आ जाएगा, सुनना, इसके पहले ऋण वाला देखे थे, अब धन वाला। जब यहाँ पर धन आ जाए गुना करने पर तो क्या करना है, या तो दोनों धन धन में रहेगा या तो दोनों ऋण ऋण में रहेगा, समझना अच्छे से। अब 15 का गुणनखंड देखेंगे, 15 के संभावित गुणनखंड, संभावित गुणनखंड क्या क्या है उसको देखो। 15 किसके किसके पहाड़ा में आता है, पहले तो 1 गुना 15 करने पर आपका आएगा 15, फिर 2 के पहाड़ा में नहीं आता 15, फिर 3 का पहाड़ा में आता है, 3 गुना 15 करने पर आएगा आपका 15, फिर 4 के में नहीं आएगा, फिर 5 के में आएगा, 5 या 15, तो यही नंबर फिर से आएगा उल्टा, 5 और 3 तो नहीं लिखेंगे।
ठीक है, हो गया 3 और 5 है ना, और किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा तो यहाँ भी उधर लिख दे, सेम लिख देता हूँ मैं, 1 गुना 15 बराबर 15, फिर 3 गुना 5 बराबर 15, इसी को लिखा हूँ मैं। अब अच्छे से समझना है, जब यहाँ पर धन में हो ना तो दोनों ऋण में होगा या तो दोनों धन धन में, तो दोनों को ऋण कर दो, ऋण ऋण, ठीक है, दोनों ऋण में होगा, ऋण ऋण, दोनों को ऋण में कर दिए है। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, यहाँ पर नहीं लगाओगे तो ही चलेगा, क्योंकि ऋण और ऋण का गुना धन होता है, 15 लाना है। इधर ऋण कर दिए, अब इधर धन धन ही रहेगा, है ना, या तो आप इधर धन धन करना तो इधर ऋण हो जाएगा, तो धन को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस होता था तो दोनों में से एक को माइनस करते थे, या तो इसको माइनस करते थे, इधर इसको माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर धन में आ जाए तो क्या करना है, या तो दोनों को ऋण ऋण कर दो और दोनों को धन धन कर दो, ऐसे ही करना है। अब देखो आपको किसको लेना है, ऐसे दो नंबर को लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, ऋण 8। तो 15 में 1 को जोड़ो या घटाओ, 8 तो आएगा नहीं, तो इसमें आएगा 5 और 3 को जोड़ दोगे तो 8 आएगा, 5 और 3 को जोड़ दोगे तो 8 आएगा, मतलब इन दोनों में से किसी एक को लेना है। लेना किसको है, यहाँ पर जो चिन्ह रहता है ना वो बड़ा संख्या में होना चाहिए, तो ऋण है, यहाँ पर ऋण है तो ऋण बड़ा संख्या में होना चाहिए, देखो यहाँ पर है ऋण, मतलब इसको लेना है आपको, इसमें तो धन धन है तो इसको तो लेना नहीं है, इसको लेना है आपको। मतलब ये कि ऋण 8 की जगह क्या लिखना है आपको, ऋण 3 और ऋण 5 साथ में x लगाकर, तो उसी को लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना अच्छे से। अतः प्रश्न को फिर से लिख रहा हूँ मैं, प्रश्न को लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर ऋण माइनस 8x प्लस 15, ये आपका प्रश्न है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा माइनस 8x की जगह लिखना है आपको माइनस 3x माइनस 5x, गुना का चिन्ह हटा देना है ये वाला, और ये प्लस 15, ठीक है, इसकी जगह में 2 नंबर लिखना रहता है। अब देखिए x डबल है तो इसको आप लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, बिंदु का मतलब यहाँ पर गुना से है, माइनस 3 का 3 और x का x, ये 1 पेयर, ये 1 पेयर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पेयर हो गया, माइनस 5 का 5 x का x प्लस, देखो 15 कैसे बना है, 15 कैसे बना है, 3 और 5 का गुना करने पर, तो 15 को लिख सकते हो आप 3 गुना 5, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3 गुना 5, इस 15 को आप लिख सकते हो 3 गुना 5। ऐसा क्यों किया हूँ, ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो। अब देखिए इसका एक जोड़ा, इन दोनों में देखो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर कर दो आप, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, x बचा हुआ है, यहाँ पर -3, यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 और 5 को बाहर कर दो, लेकिन यहाँ पर ऋण है तो ऋण भी बाहर होगा, और दोनों में 5 को बाहर कर दो, यहाँ पर क्या दिखाई देगा, x, ध्यान देना यहाँ पर ऋण बाहर की हो तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, धन है वो ऋण हो जाएगा, और ये 3, इस 5 को मत लिखना क्योंकि दोनों में 5 है तो उसको आपने बाहर निकाल दिया है एक बार। अब देखो दोनों में x माइनस 3 सेम है तो उसको एक बार लिख दो, x-3। अब दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है उसको लिखो x-5, x-5, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। सो प्रश्नावली 3 में ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये आपका प्रश्नावली 3 का हर एक कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्नावली 4 पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, या यूँ बोलो कि लगभग हर बार आता ही है, 1-2 साल, 1-1 साल के गैप में आता ही है, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।